भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और ये वाला जो सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये 15 जून के सेकंड शिफ्ट के हैं। भाई ने मुझे इस तरीके करके भेजा था और इसका मैंने एक जो क्वेश्चन फॉर्मेट भी बना दिया है। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये सारे भाई आज इनका 15 जून सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन था और ये सारे क्वेश्चन जो है भाई ने भेजा था और उसको मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में बना दिया है। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उस भाई ने, क्योंकि आज वो पेपर देके आया, तो जो उन्होंने मुझे भेजा है वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए रख दिया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन, और ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि जो कॉपर सल्फेट और जो आयरन है ये चेंज हो जाता है आयरन सल्फेट और कॉपर में, तो ये कौन सा रिएक्शन है? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप लोग को याद होगा मैंने एक चीज़ आप लोग को बताया था, ये वाला मिस्टर PSBC, अगर रिएक्टिविटी जो सीरीज वाली मैंने आप लोग को ये वाली याद कर दी, मिस्टर PSBC मैजेंटल। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर कहाँ गए? स्कूल गए पढ़ने। तो P फॉर पोटासियम, S फॉर सोडियम, B फॉर बेरियम, C फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, A फॉर एल्युमिनियम, Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन, माफ़ कीजिएगा भाई लोग, I फॉर आयरन, N फॉर निकल, T फॉर टीन, L फॉर लीड और C फॉर कॉपर आ जाता है। तब जा करके हमारा जितना भी जैसे मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ये सब आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉपर यहाँ है और अगर आप आयरन देखो तो आयरन यहाँ है, तो आयरन ज़्यादा पावरफुल हो गया ना, तो आयरन क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा। आयरन क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस करके अपने पास रख लेगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। फिर एक क्वेश्चन सेंसस से था, आप लोग को मैं बोल रहा हूँ कि सेंसस 2011 से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई लोग, तो सेंसस 2011 अच्छे से करके चले जाएगा। अगर फर्स्ट शिफ्ट में मुझे याद है कि एक भाई ने मुझे भेजा था कि लिटरेसी रेट पूछा था। ठीक है, लिटरेसी रेट पूछा था, तो उससे क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा भाई लोग। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन जो उन्होंने लिखा था वो लिखा था थार डेजर्ट का हिस्ट्री से। ठीक है, उन्होंने लिखा था कि थार डेजर्ट हिस्ट्री, इट वाज अ सी मिलियन ऑफ ईयर्स बिफोर द मेसोलिथिक एरा, ऐसा करके क्वेश्चन था। तो मैंने ये क्वेश्चन बनाया, व्हाट वाज द थार डेजर्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तो ये एक सी था। ठीक है, उन्होंने जो लिखा था वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो उन्होंने लिखा था क्वेश्चन में, उन्होंने थर्ड नंबर पे लिखा था कि थार डेजर्ट का हिस्ट्री, इट वाज अ सी मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर द मेसोलिथिक एरिया, मतलब एरा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, जैसे अरावली लोकेशंस का भेजा था, द डेजर्ट लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट, तो वैसे ही करके मैंने जो है क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, यहाँ पर देखो, द थार डेजर्ट लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज, तो अरावली रेंज के। विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? अरावली रेंज। हु इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी इन इंडिया ड्यूरिंग द दिल्ली से, बार बार मैंने आप लोग को एमबीटी के बारे में सब कुछ करा दिया हूँ और वहीं से क्वेश्चन जो है वो आ गया है। थ्रू विच डक्ट डज बाइल जूस इंटर द इंटेस्टाइन, ये भी हम लोग के PYQ में कराया हुआ है, तो ये कॉमन बाइल डक्ट है। मैटरनिटी लीव जो है फॉर द थर्ड चाइल्ड वॉज अलाउड अंडर विच आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, तो ये आता आर्टिकल 21। फ्री लीगल एड भी अभी जस्ट रिसेंटली कल ही करवाया हूं, फ्री लीगल एड, अगर आप लोग को याद होगा कल ही करवाया था फ्री लीगल एड, जो आप नहीं तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं वो रिव्यू क्लास में। तो 39A, उसी तरह का 39D भी बताया था कि ये दोनों को वेजेस के रिलेटेड है, कि दोनों को सेम वेजेस मिलेगा, मेल और फीमेल को, अगर काम सेम है तो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूटिव रेमेडीज, ये भी कल कराया हूँ, आर्टिकल 32। और एक याद रखिएगा 26 वाला भी अभी याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट वाला आपसे पूछ सकते हैं इशू रीड करने के लिए। फिर एक क्वेश्चन था, विच डिस्काउंट कंबाइंस गिव द हाईएस्ट इफेक्टिव डिस्काउंट, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन होगा 3-4, तो यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन दे रहे हैं कि किसमें मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, विच स्टेट हैज 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये महाराष्ट्र। देखो 2024 से आप लोग को लगेगा ये 2024 है, लेकिन ये जो अवार्ड जो मिलता है ना 2025 में जाके मिलता है 2024 वाले का, इसलिए ये 2025 का क्वेश्चन हुआ। हु वाज अवार्डेड ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024, तो ये जसप्रीत बुमराह। द मुंडा लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज फैमिली, तो ये जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करते, तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, तो ये टफ क्वेश्चन में ये आएगा। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एसोसिएटेड विद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, सहनाई। 20 लोग को सहनाई मतलब नाई जो है बगीचे में बाल काट रहा है, ऐसे करके याद रखते हम लोग। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल, ये बहुत ईजी क्वेश्चन हुआ ये वाला। हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन 7 बिट चिप स्टोर, तो आपको मैंने बताया कि आज जैसे आस्की है, आस्की में भी 7 बिट होता है, तो कितने कैरेक्टर हो जाते हैं? 2 to 7 यानी कि 128। 8 बिट हो जाएगा तो 2 to 8 256। वेयर वाज द बिम्स्टेक समिट 2023 हेल्ड, तो समिट से भाई लोग क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, समिट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हेल्ड कहाँ हुआ था? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था।
किस स्टेट में इंडियन स्पेन का एमओयू साइंड होता? अभी यही सेम क्वेश्चन शायद आई थिंक फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन था ऐसा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था? गुजरात वडोदरा में हुआ था, ठीक है। वेयर वॉज द अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल टेस्टेड इन 2025 में? तो भाई आंसर हो जाएगा ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज द वुमेन रिजर्वेशन बिल अप्लीकेबल? तो ये 15 साल के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। विच मेमोरी गेट्स द इरेज व्हेन अ कंप्यूटर इज शट डाउन? तो ये रैम है। कौन सा? कल देखो स्लीप भर से हाइबरनेट आया था, याद है? कल स्लीप भर से हाइबरनेट आया था, आज स्लीप मोड का पूछ लिया। तो इसीलिए जब कोई टॉपिक आता है ना, अभी जो भी जितने भी टॉपिक है ना अच्छे से करके जाना, क्योंकि उसी टॉपिक के अंदर में से कुछ और क्वेश्चंस बना देंगे वो। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? रैम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो? तो कीपिंग अ बिल पेंडिंग, मतलब पॉकेट में रख लिया और भूल गया, ठीक है। पॉकेट में रखा और भूल गया। एक क्वेश्चन था विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द नारी इंडेक्स 2025? तो ये कौन करता है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। एक और क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी अनाउंस्ड? तो ये 2000 था, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे, हाँ एक और चीज़ कि मैथ में भाई अब कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो आप लोग के हो सकता है कि जो आगे आने वाले शिफ्ट है उसमें थोड़ा कैलकुलेटिव आपको देखने को मिले, तो रेडी रहिएगा उसके लिए। एक मेंसुरेशन में था होलो सिलेंडर को लेकर के, ठीक है, जिसमें टोटल सरफेस एरिया पूछा था। एक और स्पेयर का जो है डायमीटर दिया था, कल मैंने आप लोग को बताया था कि अगर कल भी एरिया शायद पूछा था, ठीक है। कल भी लोगों ने बोला एरिया, मैंने वॉल्यूम बता दिया था, लेकिन आज डायमीटर दिया हुआ था और कर्व्ड सरफेस एरिया इसका पूछा था, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री जो है वो थोड़ा सा हार्ड आ रहा है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री हार्ड आ रहा है, और कोई भी डायरेक्ट, इन्होंने लिखा है कि नो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछ रहे हैं। तो और जो रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में सेम कॉन्सेप्ट है। अभी देखिए एक और क्वेश्चन हमें मिला है यहाँ पर, वही बता देता हूँ। द कॉस्ट ऑफ 5 टेबल एंड 7 चेयर इज 7040। फिर बोला कि द कॉस्ट ऑफ टेबल इंक्रीज कर दिया गया 400 मोर, मतलब 400 रुपये फिर बढ़ा दिया गया। तो अब बताना है कि कॉस्ट ऑफ टेबल क्या होगा। तो अब बताना है कॉस्ट ऑफ टेबल क्या होगा। इस तरह करके कुछ क्वेश्चन हो सकता है, कुछ मिसिंग। अच्छा यहाँ देन द कॉस्ट ऑफ चेयर है, देन द कॉस्ट ऑफ, हाँ तो 2 इक्वेशन बन गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ टेबल। फिर एक क्वेश्चन है कि एन आर्टिकल, यहां पर कराता हूं सबसे बढ़िया। यहां एक क्वेश्चन उन्होंने लिखा है an article is sold at a profit of 21%, at a profit of 21% if the CP is increased to 50%, if the CP is increased to 50%, sorry increased to 50, and the selling price को reduce करके 69 कर दिया, then the profit would be 13.6%. व्हाट इज द ओरिजिनल सीपी? तो ओरिजिनल सीपी पूछा है फिर, तो ये क्वेश्चन पूछा था। एक और क्वेश्चन बहन ने दिया है, बता रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन और दिया है 40% ऑफ अ नंबर exceeds by 28% of 42, then find the number। एक और क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि एक ऐसा था 4 टू द पावर x, ये खत्म कर दो, 4 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 48। तो वैल्यू बताना था 2 टू द पावर x माइनस 1, ऐसा था, सॉरी 2 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये माइनस 1 x के साथ है, ठीक है, और 2 टू द पावर x टू द पावर प्लस 1, ऐसा करके क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद है कि 2x का पावर कुछ और था, अच्छा 2x का पावर कुछ और था शायद, याद नहीं है, लेकिन 4x वाला यही सेम है, मतलब ये सेम है, ये कुछ अलग हो सकता है, इन्होंने बहन ने बोला है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है, और भी जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलते जाते हैं वो मैं आप लोग को बताते जाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।